11:30 का वक्त आमतौर पर लोग आराम कर रहे होते हैं, सो चुके होते हैं या फिर सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। और ऐसे में जब भूकंप के झटके आए तो एक बारगी लोगों को समझ नहीं आया कि आखिरकार हो क्या रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि भूकंप आया है। सब कुछ हिलता हुआ नजर आया, सीलिंग से लटके हुए पंखे, झूमर, सब कुछ हिल रहा था। और ऐसे में जो लोग बाहर निकल सकते थे वो तुरंत घरों से बाहर निकले हैं। शिवांगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शिवांगी, निश्चित तौर पर जब भूकंप आता है तो लोगों में डर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें धैर्य रखने की जरूरत होती है, क्योंकि हाई राइजर्स की अगर बात की जाए तो अगर एक साथ लोग बाहर निकलना शुरू करें तो भगदड़ जैसी स्थिति बन सकती है। बिल्कुल साफ तौर पर चंदन, देखिए, और लगातार हम देख रहे हैं ये तीसरी बार जिसका जिक्र आप लगातार कर रहे हैं कि 15 अक्टूबर को भी हमने देखा था किस तरह से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि उस दिन अगर तीव्रता की बात की जाए तो 3.1 था। उसके बाद 3 अक्टूबर को हमने देखा किस तरह से दिल्ली एनसीआर समेत तमाम उत्तर भारत में फिर से एक बार झटके देखने को मिले थे और वो भी 6.2 था। तो कहीं ना कहीं आप देखिए एक के बाद एक जैसे जैसे के झटके आ रहे हैं, थोड़े थोड़े दिनों में बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे तीव्रता की अगर हम बात करें तो उसमें भी इजाफा हो रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि आप घबराएं नहीं, लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर कोई हाई राइज बिल्डिंग में रहता है और भूकंप जैसी परिस्थिति आ जाए तो ऐसे में सुरक्षित जगह जाने तक ही कोई भी हादसा हो सकता है। हालांकि गनीमत की बात यही है कि किसी भी तरह कोई भी घटना या किसी के भी हताहत होने की अभी तक खबर नहीं है, जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इस तरह की घटनाएं कई सवाल खड़े करती है और उत्तर भारत के बाद एक हम देख रहे हैं कि कई बार इसी तरह से झटके यहाँ पर आ रहे हैं, एक के बाद एक ये झटके महसूस किए जा रहे हैं, तो कई सवाल भी खड़े होते हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी भी जो तमाम लोग हैं वो सुरक्षित जगहों पर ही हैं। कई लोग जो हैं बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ इंतजार कर रहे हैं कि अगर कोई आफ्टर इफेक्ट जैसी घटना है तो थोड़ा थम जाए, उसके बाद ही हम सुरक्षित जगहों पर जाएंगे। लेकिन जरा सोचिए कि अगर कोई 20 मंजिला इमारत में रहता है, कोई 18 मंजिला इमारत में रहता है, तो भूकंप की स्थिति में ही जब तक वो समझ पाए या जब तक वो सुरक्षित जगह पर जाए कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो बहुत सारे सवाल है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। लोग बस यही कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षित जगहों पर फिलहाल चले जाए। रिक्टर पर जैसे कि हमने कहा, आज की बात ही कर ले, 6.4 तीव्रता नापी गई है और यही कारण है कि दिल्ली एनसीआर जहां आप इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में, वहां पर भी तेज झटके महसूस किए गए। हम लोग जहां पर हमारी मौजूदगी है वहां भी तेज झटके महसूस किए गए। हालांकि के साथ इस वक्त हम देख रहे हैं कि आप स्टूडियो में रहते हुए ही अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन मैं यकीन मानती हूँ कि आपको भी ये एहसास हुआ होगा। और कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक अगर ऐसी परिस्थिति, भले ही इसका केंद्र नेपाल हो, लेकिन असर चाहे पंजाब, चाहे उत्तराखंड, चाहे उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर का इलाका हो, हर जगह देखने को मिला है। और बिहार की अगर खासकर बात करें, पटना की अगर खासकर बात करें, क्योंकि नेपाल से सटा हुआ इलाका है जहां पर केंद्र माना गया है, जहां पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, तो अभी भी भय है और अभी भी लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा समय और बीते, उसके बाद हम सुरक्षित ठिकानों पर जाएं। बिल्कुल, सुरक्षित ठिकानों पर जाएं। और इन सब के बीच भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त भूकंप महसूस किया गया है। नेपाल में इसका केंद्र था, जमीन से 10 किलोमीटर नीचे। और शिवांगी, अगर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए तो मुसीबत दोगुनी हो गई है। आसमान से स्मॉग की आफत, जिसमें लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, और भूकंप जिसकी वजह से लोग घरों में नहीं रह सकते, और ऐसे में डबल मुसीबत झेल रहे हैं दिल्ली एनसीआर के लोग। तो रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। नेपाल में था भूकंप का केंद्र। दिल्ली में एक महीने में तीसरी बार भूकंप महसूस किया गया है। भूकंप के झटके काफी देर तक आते रहे और ऐसे में लोगों में खौफ पसर गया। लोग दहशत में आ गए और तेजी से अपने घरों से बाहर निकलने की कवायद करने लगे। लगभग 1 घंटे का समय, 50 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका है जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। और नेपाल में भूकंप का केंद्र था जमीन से 10 किलोमीटर नीचे। और ऐसे में नेपाल से सटे हुए जो भी इलाके हैं, जो भी राज्य हैं, खासतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड जैसे जो इलाके हैं, वो वहां पर भूकंप के झटके काफी तेज महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप काफी देर तक महसूस किया गया। जलजले से कांपती रही धरती। पंजाब तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मध्य प्रदेश में भी भूकंप के झटके लगे हैं। और ऐसे में नुकसान के बारे में जो जानकारी है वो अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन फिलहाल लोग खौफजदा हैं, अपने अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, जिनके लिए भी मुमकिन हो पाया। और तस्वीरें भी लोगों ने लगातार अपने फोन से बनाई हैं। जब घर के छत पर लगा हुआ झूमर भी आप देख सकते हैं किस तरह से हिलता हुआ नजर आया है। नोएडा का ये मंजर
और गाजियाबाद की तस्वीर दोनों हम आपको दिखा रहे हैं। लोग अपने अपने घरों से निकल करके बाहर आए। क्योंकि भूकंप के दौरान यह कहा जाता है कि खुले में रहना चाहिए, लिहाजा लोग घरों से बाहर निकले। हालांकि जी न्यूज अपने दर्शकों से यह भी गुजारिश करता है कि धैर्य रखें भूकंप के दौरान। आमतौर पर जो हाई राइजेस हैं वो मानकों के हिसाब से बनाई जाती हैं और बताया जाता है कि वे भूकंप रोधी इमारतें होती हैं।